अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे मोटी सेवइयां चावलों की तरह, जिस तरह नमकीन चावल बनाए जाते हैं इस तरह बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे दो सब्जियां, इसमें ज्यादा भी सब्जियां डाल सकते हैं, जो पसंद हो, जितनी पसंद हो उतनी डाली जा सकती हैं। हमने इसमें शिमला मिर्च ली है, एक छोटे साइज की थी वो काट ली है, और हमने इसमें आधा किलो से कम है आलू, 250-300 ग्राम थे आलू, वो हमने इस शेप में काट के इसको पानी में भिगो के रख दिया है ताकि ये काले ना हो। तो दो हमारे पास दरमियाने साइज के टमाटर थे वो हमने काट लिए हैं, और एक हमारे पास बड़ा प्याज था वो हमने काट लिया है। ये थोड़ी सी काली मिर्च, दालचीनी है, थोड़ी सी सफेद जीरा ये भी शामिल करेंगे। और ये मोटी सेवइयों का जो पैकेट है इसको हमने पहले तोड़ लिया है, इसी पैकेट के अंदर ही ऐसे मोटा मोटा करके इस तरीके से तोड़ लिया है। अगर इसको बाहर निकाल के तोड़ते तो ये बिखर जाती, इसलिए इसके अंदर ही तोड़ लिया। अब इसको निकाल लेते हैं। इसको हमने अच्छी तरह साफ कर लेना है, इसमें पत्थर पत्थर की कंकरियां भी होती हैं और भी कोई चीज निकल आती है इसके अंदर से, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो पहले हम इसका तड़का बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे ये थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी काली मिर्च और सफेद जीरा, ये डालेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर इसमें प्याज डालेंगे। इसको हमने चंद सेकंड पे फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना, बस इसकी खुशबू निकल आए। 25-30 सेकंड तक इसको फ्राई करना है, ज्यादा नहीं करना। अब इसमें हमने प्याज डाल देना, प्याज डाल के भून लेते हैं। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। प्याज को ज्यादा जलाना नहीं है, सेवइयों के अंदर प्याज ज्यादा जलाया नहीं जाता। इसको भून लें। अदरक लहसुन को भून लिया है, अब टमाटर डाल दिए, इसको भी भून लें। टमाटर भी हमने भून लिया, अब डाल देने हैं आलू जो काट के रखे थे, ये डाल दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, 1-आधा मिनट। अब हमने इसके ऊपर डाल देना 1 चम्मच भर के नमक का, क्योंकि आलूओं में नमक ज्यादा जाता है। नमक जो है इसके अंदर तक चला जाएगा और ये मजेदार हो जाएंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है, और 1 चुटकी हमने रेड मिर्च डाल दी है, दड़ा मिर्च। कुछ और भी डालेंगे, बाद में डालेंगे। अब इसको हमने भून लेना। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं जायके के लिए, ये 1 चुटकी के बराबर डाल दी। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। इसको हमने इतना गलाना है तकरीबन आधे गल जाए, आधे इस तरह गला लेंगे, आधे जो हैं वो सेवइयों में गलेंगे। आलूओं को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब डाल देनी है शिमला मिर्च, इसको बस हल्का सा भूनना है, फिर इसमें पानी शामिल कर देना। बिल्कुल जैसे नमकीन चावल बनाए जाते हैं उसी तरीके से बनेगी। ये बन के बड़ी मजेदार तैयार होती हैं, ये बड़ी मजे की होती हैं, मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। बेशक इसको इफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं। एक पैकेट में हम ये 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। अगर आलू ना होते तो 1 गिलास ही काफी था। आलू हैं तो उन्होंने भी गलना है, इसलिए हम 1.5 या 1.25 डालेंगे पानी का। ये हमने 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम डाला है। अब पानी में इसका नमक भी चेक कर लेते हैं और इसके उबाल आने का इंतजार करते हैं। आलू आधे गल जाएंगे तो फिर हम सेवइयां डालेंगे इसमें। दो चम्मच हमने लीमू का रस डाल दिया है। अब इसको उबाल आने लगा है, अब इसमें सेवइयां शामिल कर देते हैं।
एक तो ये जल्दी बहुत बन जाती है, दूसरा इस पे ज्यादा खर्चा नहीं आता, तीसरा ये सबको पसंद आ जाती है। हर कोई इसको पसंद करके खाता है, बड़ी मजे की होती है। इसमें नमक जो है वो ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, नमक इसमें हल्का ही अच्छा लगता है। आलू तकरीबन आधे गल चुके हैं, अब सेवइयां डाल देते हैं, ये जल्दी हो जाती हैं, चावलों की निस्बत ये जल्दी हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने कुछ लंबी लंबी रखी है, लंबी अच्छी लगती है। अब इसको 1-2 मिनट के लिए ऊपर से ढांप देते हैं, फिर ढक्कन उठा के देखेंगे क्या कंडीशन है इनकी। आधा चमचा हमने और डाल देना बड़ा मिर्च का, खूबसूरती के लिए। अब ये दम वाले टाइम पे आ गई है, अब इसको दम लगा देते हैं। इसको हम 2-3 मिनट 4 मिनट दम लगाएंगे हल्की आग करके। पानी इसका खुश्क हो गया सारा, अब इसको दम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन सेवइयां हमारी बन के रेडी हो गई हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई है। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं, सब्ज धनिया, और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन सेवइयां हमारी बन के रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है, खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनती है। मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है, सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं। रमजान शरीफ में ज्यादा खाना नहीं खाया जाता, रोटी वगैरह नहीं खाई जाती, तो इस तरह की नरम नरम चीजें जो है वो अच्छी लगती हैं खाने को। जब किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर रोटी खाने से मना करते हैं, तो इस तरह की चीजें बना के दें तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, बड़े हों बच्चे हों शौक से खा लेते हैं, ये सेहत के लिए अच्छी भी होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।